बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नाजरीन जो तफ्तीशी अफसर है उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बयान था। जो स्टेटमेंट थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, बड़ी इन डिटेल वो बताई गई कि डे 1 से केस कैसे शुरू हुआ और अब तक जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है किस किस लेवल पे क्या होता रहा। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस थी उसमें जितना जो टेक्स्ट बनाया गया था, जो चीज़ें थी सारी जो है वो एक्सप्लेन की गई। इसी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान भी जो डिफेंस साइड के वकला हैं उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात भी सामने आते रहे। ख़ास तौर पर जो थेरेपी वर्क के अमजद हैं उनकी हवाले से एक बात जो है वो कदरे जो नई चीज़ जो है वो सामने आई कि उसमें जब पिम्स में पुलिस के मुतलका हुकाम गए तो वहाँ पे क्या हुआ, अगरचे थेरेपी वर्क के जो वकला हैं उनकी जानिब से इस पर इतराज़ भी सामने आया था। फिर उसके अलावा जितनी भी एविडेंस है, जितने भी सबूत हैं सारे उनके हवाले से फर्दन बताया कि कौन कौन से सबूत कलेक्ट किए और सारे कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर जमा हो चुके हैं। शुरू करते हैं जो अब्दुस्तार खान है तफ्तीशी अफसर, उसकी जानिब से इसमें बयान जो है वो कलमबंद कराया गया और ये कहा गया कि 20 जुलाई को मैं इंचार्ज पुलिस स्टेशन सिटी जोन जो तैनात था थाना कोहसार, रात तकरीबन 10 बजे मुझे वकुआ की इतला मिली। मैं अपनी टीम के हमरा मुतलका एड्रेस पर पहुंचा जो वकुआ का एड्रेस है। उसके बाद कहते हैं कि मुदई जो है वो ज़ुबैर मज़र ASI और लेडी पुलिस जो है अक्सा रानी वहाँ पर पहले से मौजूद थे। उसके बाद अब्दुस्तार खान कहते हैं कि मुलजमान ज़ाहिर जाकर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ज़ुबैर मज़र ने मुदई का बयान लिखा, इस जगह से पुलिस को भेजा, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे गिरफ़्तारी बाकायदा तौर पर इसकी डाली गई। उसके बाद जो क्राइम सीन एक्सपर्ट था मोहम्मद इमरान और जो बशारत था 15 से वो भी वकूआ वाली जगह पे पहुँचे। उसके बाद जनूब मगरबी कमरा में जो फर्स्ट फ्लोर पे वाक़ है उसमें जो मकतूला हैं उसकी सर तन से जुदा जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। उसके बाद कहते हैं कि मोहम्मद इमरान ने डेड बॉडी के दोनों हाथों के सैंपल जो है वो लेकर पार्सल बनाया। उसके बाद नूर मुकद्दम की डेड बॉडी का लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी के ज़रिए जायज़ा लिया गया। उसके साथ ही ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त तैयार की, फिर लाश जो थी वो दोस्त मोहम्मद ASI के एम्बुलेंस के ज़रिए पोली क्लिनिक भिजवाई गई। ज़ुबैर मज़र ASI और सिकंदर हयात के बयानात कलमबंद किए और मैंने मुद्दई की निशानदेही पर मुलज़म की मौजूदगी में कानूनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद कहते हैं कि वकूआ की जगह का मुकम्मल नक्शा तैयार किया। मैंने काटन के ज़रिए खून जो था इकट्ठा किया और उसका पार्सल बनाया। लोहे का मुक्का 9mm जो पिस्टल है वो और सिगरेट की कुछ डिब्बियाँ थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी जिनको उठाकर वो कहते हैं कि इसका अलग से जो है वो पार्सल तैयार किया गया। मैंने एक बॉक्स उठाया जिसमें 15 राउंड थे, वो जो उसमें जो होती हैं गोलियाँ होती हैं वो। उसके बाद कहते हैं वहाँ कमरे में लैपटॉप उठाया, उसका भी पार्सल तैयार किया। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र को ASI ज़ुबैर मज़र ने गिरफ़्तार किया। मैंने ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की, बाकायदा गिरफ़्तार किया, उसके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट भी लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि इसी दौरान कांस्टेबल मुदस्सर कंप्यूटर ऑपरेटर वकूआ वाली जगह पे आया और DVR सिस्टम में CCTV फुटेज चलाई। मतलब CCTV फुटेज वहीं पे उसी 20-21 की दरमियानी जो रात थी जहाँ पे वो सारा वकूआ था उसमें सारी कार्रवाई हो रही थी तो वहीं पे चलाई गई। उसके बाद कहते हैं कि CCTV फुटेज में मैंने तकरीबन 35 मिनट एडवांस का वक्त है, वो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ कि जो CCTV फुटेज में वो टाइम आ रहा होता है वो एडवांस है 35 मिनट्स, वो बताया जो अब्दुस्तार खान है अदालत को। उसके बाद कहा कि CCTV फुटेज में देखा कि 18 जुलाई को नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते हुए इस घर में दाखिल होती हैं। CCTV को जो यहाँ पे फिर थोड़ा सा अदालत के साथ मुकालमा हुआ कि ये जो डिफेंस साइड के थेरेपी वर्क के वकील थे उन्होंने कहा जी ये CCTV फुटेज का टेक्स्ट कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो अपना स्टेटमेंट करें, CCTV फुटेज वाला दूसरा गवाह है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी CCTV फुटेज को प्ले ही क्यों ना कर दें। जज साहब ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि आपने खुद ही उसको जो है वो वापस कर लिया कि वो प्ले नहीं करवाई आपने, DVR जो 40-42 घंटे वाली थी, तो अभी क्यों प्ले ही ना कर लें। और उसके बाद अकरम कशीर साहब ने कहा इस गवाही की बात प्ले कर लें, बिल्कुल प्ले कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मुकालमा हुआ और उसके बाद अब्दुस्तार खान का बयान जो है वो जारी रहा। CCTV फुटेज में उन्होंने कहा कि मैंने देखा उस घर का मुलाजम भी इफ्तिखार जो है वहाँ पे नज़र आता है। ये वो 18 जुलाई एंट्री टाइम की जो है वो फुटेज की बात हो रही है।
उसके बाद वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ज़ाहिर ज़ाकिर और नूर मुकद्दम बड़े बैग लेकर बाहर जाते हुए नज़र आते हैं। वो आपने वो जो वायरल हुई थी सीसीटीवी फुटेज उसमें भी देखा जा सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि गाड़ी में दोनों बैग रखते हैं, 2:40 पर रात को वापस दोबारा घर में दाखिल होते नज़र आते हैं। 2:41 पर मतलब 1 मिनट के बाद रात नूर मुकद्दम दौड़ती हुई गेट की तरफ आती है। पाँव में जूते नहीं, कपड़े फटे हुए होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और वो सीसीटीवी फुटेज में नज़र भी आ रहा है। उसके बाद कहते हैं कि इफ्तिखार दरवाजे पर गेट बंद करता हुआ नज़र आता है और ज़ाहिर जाफ़र भी नूर मुकद्दम के पीछे आता है। उसके बाद कहते हैं कि ज़ाहिर ज़ाकिर नूर मुकद्दम को खींच कर अंदर ले जाता है। ये आप उसमें देख भी सकते हैं। 2:46 पर दोबारा बाहर आते हैं और बाहर जो है वो खड़ी गाड़ी पर बैठकर कहीं निकल जाते हैं। 2:52 पर नूर मुकद्दम और ज़ाहिर ज़ाकिर दोबारा गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि सेन में काले रंग का कुत्ता भी नज़र आ रहा होता है। ये उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्शन किया कि ये सारी शहादत पढ़कर, वो पुलिस फाइल से पढ़कर बता रहे हैं। ये तो ये होता है कि इसमें कोई आपने हिंट्स लेने होते हैं, पॉइंट्स लेकर मतलब इजाज़त होती है, सारी शहादत पढ़ कर नहीं कर सकते। तो उसके बाद बहरहाल अदालत ने कहा कि आपका जो इतराज़ होगा आखिर में हम लिख लेंगे और बाद में लिख भी लिए गए। उसके बाद ये कहा गया कि नूर मुकद्दम 20 जुलाई को फर्स्ट फ्लोर पर कमरे के वाशरूम से छलांग लगाकर गिरती हुई नज़र आती है। ये भी आपने देखा होगा कि वो गिरती हुई नज़र आती है। नूर मुकद्दम वहाँ से लड़खड़ाती हुई मेन गेट की तरफ जाती नज़र आती है और मोबाइल उसके हाथ में होता है। ये 20 जुलाई शाम की बात हो रही है। उसके बाद मुल्ज़म इफ्तिखार और मुल्ज़म मोहम्मद जान जो माली हैं गेट पर खड़े हुए और जो दरवाज़ा बंद करते नज़र आते हैं और इफ्तिखार उसके बाद बेसमेंट की तरफ जो है वो चला जाता है। उसके बाद ये कहता है कि मोहम्मद जान गेट पर खड़ा होता है और जब नूर मुकद्दम मेन गेट खोलने की कोशिश करती है कि वो नहीं जाने देता जो माली है। उसके बाद कहते हैं कि ज़ाहिर ज़ाकिर फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगाकर नीचे आता है और नूर मुकद्दम को दौड़कर आकर पकड़ लेता है। गेट के अंदर कैबिन बना होता है, उसमें उसको बंद कर देता है और ज़ाहिर ज़ाकिर नूर मुकद्दम से मोबाइल जो है वो छीन लेता है। उसके बाद आगे के कहते हैं ये गवाह के ज़ाहिर जाफ़र जो है वो कैबिन खोल कर नूर मुकद्दम को खींच कर अंदर कमरे में ले जाता है। उसके बाद ये जो मर्डर जब हो चुका था तो उसके बाद की तफसीलात हैं कि ये थेरेपी वर्क के हवाले से उनका टाइमिंग लिखी हुई है। 8 बजे के बाद उनकी वहाँ पर मौजूदगी जो है वो और वहाँ पे कमरे उस घर में जाते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और उसके बाद ये कि 8:55 पर थेरेपी वाले जो है एक ज़ख्मी को बाहर निकलते नज़र आते हैं। वो ज़ख्मी अमजद था जो उनका मुलाजिम है। उसके बाद ये कहते हैं जी वहाँ पे एतराज़ किया फिर जो डिफेंस साइड से। बहरहाल आगे गवाह जो है वो कहता है कि पुलिस लॉकअप में मुलज़म को लॉक किया, बाद में अपनी टीम को अमरा पोली क्लिनिक रवाना किया। लेडी कांस्टेबल अक्सर रानी, पुलिस एहलकार और नूर मुकद्दम की फैमिली वाले वहाँ पे हाज़िर होते हैं और पोस्टमार्टम के बाद लाश जो है शौकत मुकद्दम उनके दोस्त जवाद जहाँ के हवाले की जाती है। शौकत मुकद्दम, जवाद जहाँ, लेडी कांस्टेबल अक्सर रानी के बयानात कलम बंद किए। पुलिस फाइल देकर तफ्तीशी बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकता था, सिर्फ नोट ले सकता है, ये मतलब इतराज़ उठाया गया। उसके बाद अदालत ने जो ये भी कहा, एक वकील साहब थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तारीख का पहला केस है जिसका ट्रायल इतनी तेज़ी से चल रहा है। तो उसके बाद वो कहते हैं जी पिम्स में 21 जुलाई को भी मैं वहाँ गया, वहाँ अमजद एडमिट था, उसके वालिद भी वहाँ मिला। तो यहाँ ज़ुबैर मज़हर जो हैं उनके वालिद से कहते हैं कि वो पिम्स में ज़ख्मी अमजद का वालिद, उसने बताया कि ज़ख्मी अमजद का वालिद जो है वो कह रहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, कि मतलब ये उन्होंने कहा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया कि वो उसके बयान को ये नहीं बयान कर सकते, लेकिन ये तफ्तीशी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो अमजद है थेरेपी वर्क वाला, उसके वालिद कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। उसके बाद वो कहते हैं कि तमाम मुल्ज़मान का जो DVR डाटा लिया, इसके अलावा जो पार्सल्स तैयार किए, दीगर जो मुल्ज़मान मुख्तलिफ मौके पे गिरफ्तारियाँ होती रहीं, उन गिरफ्तारियों के हवाले से 1 बाई 1 उन्होंने बताया तारीख़ के लिहाज से कि किस किस तारीख़ को कौन कौन सा जो है वो गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा 29 जुलाई को FIA साइबर क्राइम विंग में नूर मुकद्दम ज़ाहिर ज़ाकिर का मोबाइल जो है वो जमा करवाया। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई उसके हवाले से वो बताया गया। उसके बाद 13 अगस्त को मुल्ज़म मोहम्मद जान की गिरफ्तारी हुई, इससे पहले दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी। 23 अगस्त को मैंने 19 जुलाई को ज़ाहिर ज़ाकिर के बाहर जाने की टिकट जो है वो मुनाल ट्रैवल एजेंसी से कब्जे में ली, जो बाहर जाने की थी। 19 जुलाई को उसने, क्योंकि जो जाने का जो मामला था उसका जो टिकट हुई थी वो कहते हैं कब्जे में ली। उसके अलावा वो कहते हैं कि लाहौर में इनकी जो फोरेंसिक्स जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो करवाई गई, जो सारी जो है मामला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया जो सिकंदर जुल्करनैन वकील, सिकंदर जुल्करनैन सलीम के वकील हैं कि ये सारी कार्रवाई इल्लीगल जो है वो चल रही है। तो उसके बाद ये सारी डिटेल जो है वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट थी वो आपके सामने जो है वो मैंने रख दी हैं। तो ये नाजरीन आज की हमारी वीडियो है इस केस से मुतल्लिक। आइंदा जो भी फैक्ट सामने आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।